Good morning, students. Welcome you all on the online session of the mathematics. So today in this video we will discuss about the exercise 1.5. So we are going to skip exercise 1.4. So in exercise 1.5, what the concept is going to be in this exercise, that in first question, what the question is saying, that the classify the following numbers are rational और irrational. देखिए रैशनल नंबर यहाँ पे कौन से होंगे, जो p बाय क्यू की फॉर्म में होंगे, जस्ट लाइक 2/3 p बाय क्यू की फॉर्म में है, एंड 2 3 1 2 3 4 एंड सो ऑन आर ऑल्सो इन p बाय क्यू फॉर्म, बिकॉज 1 is at the denominator of these number also. So these are rational numbers. So what are the irrational number? √3, √2, √5, √6, √7, ये सब कौन से हैं? इरेशनल नंबर हैं जिनका एग्जैक्टली स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं. ये डिस्कशन हम पहली वाली वीडियो में, लास्ट वाली वीडियो में कर चुके हैं. √4 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज वी हैव 2 for it. √5 is a irrational number because we don't have any number. If we multiply by that number to itself, we cannot get 5. अगर हम हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और हमारे पास 5 आ जाए, इसलिए √5 जो है यहाँ पर इरेशनल नंबर है. इरेशनल नंबर की डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं. सो आज के क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में ये रैशनल है या इरेशनल है. देखिए 2 में से माइनस हो रहा है √5. अब √5 की जहाँ बात आ गई तो ये क्लियरली है कि इरेशनल है. और यहाँ पे 3 प्लस √23 में से माइनस हो रहा है. क्या माइनस हो रहा है जी? √23 ही माइनस हो रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये 3 बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा. तो इसी तरह से अब जैसे अपने पास है ये पार्ट दिया हुआ है, इसमें √7 से √7 कट जाएगा, 2/7 बचेगा, तो ये रैशनल हो जाएगा. और आगे अब जैसे ये दिया हुआ देखिए 1/√2, इसको हम रैशनलाइज करेंगे. रैशनलाइज का मतलब यहाँ पे √2 और √2 को अगर मैं ऊपर में नीचे मल्टीप्लाई करूँ नोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो मेरे पास आंसर आएगा √2 बाय में. अब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 2 आने वाला है. फिर से अभी भी √2 पड़ा हुआ है, तो ये कौन सा हो गया जी? इरेशनल हो गया हमारे पास. अब देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन है. देखिए सॉल्यूशन में आपके पास यहां क्लियरली दिखा हुआ है 2 माइनस √5, इट इज अ क्लियरली रैशनल. यहां पे सेकंड में √23 से -23 रूट कैंसिल हो गया, 3 बच गया, तो वो रैशनल है. यहाँ पे √7 ऊपर था, √7 नीचे था, कैंसिल हो गया. अभी जो समझा है रैशनल हो गया. और √2 को आप डायरेक्ट भी इरेशनल लिख सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ √2 आ चुका है. अब 2π, अब आप कहें यहाँ पे कि पाई जो है वो तो 22/7 है भाई, तो हम इसको इरेशनल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाई जो है इरेशनल है, या इरेशनल की बजाय हम कहें रैशनल है. ये कंट्राडिक्शन आज भी मैथमेटिशियंस में चलता जा रहा है. ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि यहाँ पाई जो है, पाई की वैल्यू पाई 22/7 ये इरेशनल है. भाई इरेशनल क्यों है? क्योंकि पी और क्यू है तो सही इसमें, तो क्यों है ये? तो ये भी डिस्कशन है. ये डिस्कशन क्या है? अगर मैं 22 को बीच में रखूं, 7 से डिवाइड करूं, 7 to the 14, ये 3 पे जाएगा, 7 3 द 21, 1 आया, ऊपर से एक 0 लिया, पॉइंट लगाया, फिर 7 1 द 7, ये चलता जाएगा. मतलब ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कौन से होते थे अपने? वो इरेशनल होते थे बच्चों. ठीक है, तो इरेशनल हो गया. तो ये कंट्राडिक्शन है कि 22/7 को अगर देखें तो लगेगा कि वो रैशनल है, लेकिन अगर हम इसको डिवीजन में लेकर चलते हैं तो वो इरेशनल होता है. तो यहाँ पे इरेशनल होता है. तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पर.
तो बच्चों यहाँ पे आपके पास आ गया है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनको सिंप्लीफाई करना है। देखिए सिंप्लीफाई में क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 को इस 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, 3 को इस √2 से भी मल्टीप्लाई करना है, √3 को इस 2 से भी करना है, √3 को इस √2 से भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये सब हमने करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखते हैं क्या से करना है। देखो सबसे पहला वाला पार्ट ही देखते हैं हम। इस 3 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके दिखाया, फिर √3 को फिर से इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके दिखाया, 3 2 6, 3 को √2 से किया 3√2, 3 को √2 से किया 2√3। ठीक है, फिर √2 को 3 से √2 को √3 से किया √6 हुआ। ठीक है, एक बार दोबारा समझाता हूँ। देखो बच्चों, पहले तो हमने क्या किया, 3 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, फिर इस √3 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। अब क्या किया है आगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, इस 3 को इस रूट के साथ मल्टीप्लाई किया 3√2 आया, फिर देखो √3 को 2 के साथ किया 2√3, फिर √3 को √2 के साथ किया, और ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया, काम खत्म हो गया। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट और भी आसान है, आप 8th में करके आ चुके हैं कि अगर हमारे पास सेम टर्म 3 इधर है 3 इधर है, √3 इधर है √3 इधर है, सिर्फ साइन का डिफरेंस आ रहा है, तो ये हो जाएगा a + b a - b। वीडियो को रिपीट करके सुनना कि सर ने क्या बताया है। दोनों के पास सेम कंटेंट है और सिर्फ साइन का डिफरेंस है, इसलिए a + b a - b यूज हुआ बच्चों। सो वी हैव अप्लाई दिस आइडेंटिटी a² - b²। a का मतलब क्या है, पहले वाला नंबर। तो पहले वाला नंबर कौन सा था, इसमें 3 था, तो 3 का स्क्वायर, दूसरे वाला इसका स्क्वायर। 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 9, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 3 आ जाएगा हमारा। 9 में से 3 माइनस करें 6 आ गया। इस तरह से आप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जी। थर्ड क्वेश्चन में सबसे ऊपर होल स्क्वायर दिया हुआ, पहचान करनी है बच्चों, होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे जब होल स्क्वायर दिया हुआ है तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, a² b² 2ab। a क्या है, पहला नंबर, b क्या है, दूसरा नंबर, तो a² b² 2ab। फिर से याद करवा रहा हूँ, a का मतलब पहला नंबर, b का मतलब दूसरा नंबर, a² b² 2ab। जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे बच्चों कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। √5 को देखो, अब यहाँ पे आ गए, √5 को √5 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल 5 आया, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल 2 आ गया, और ये क्या हो गया 2, 5 2 10 √10। तो ये 5 और 2 कितने हो गए, ये 7 हो गए, और ये आपका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट में देखिए बच्चों, फिर से वही बात है, √5 यहाँ है, √5 यहाँ है, √2 यहाँ है, √2 यहाँ है। किसका डिफरेंस है, साइन का। अगर तो साइन सेम होगा तो होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे साइन सेम नहीं है, तो हमने लगाया a + b a - b a² - b², पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर। 5 में से 2 माइनस किए तो 3 आ गया। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ, ध्यान से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में सोल्यूशन कुछ नहीं है, समझने वाला कंटेंट है सारा। आप अपनी बुक जरूर खोलना बच्चों प्लीज साथ में। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड इट्स डायमीटर, दैट इज पाई जो है सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर होता है। इट सीम्स टू बी कंट्राडिक्ट्स दैट द फैक्ट दैट r is irrational number. How you resolve this contradiction? आप इस contradiction को कैसे सोल्व कर सकते हैं? अब contradiction क्या है भाई, ये है क्या, बात क्या है, ये वो बात ये है बच्चों, यहाँ पे समझते हैं हम ध्यान से। देखिए पाई क्या होता है, सबसे पहले c/d होता है। अब ये c क्या है, d क्या, यानी कि अगर हम किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस को, ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ ना जी, ये सरकमफ्रेंस ड्रॉ कर रहा हूँ, किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस को उसके डायमीटर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आवर आंसर विल बी
22/7 और या फिर 3.14 आता है। अब वो ये कह रहा है कि भाई ये 22/7 है तो ये इरेशनल क्यों कहते हो इसको, ये तो रैशनल है, और ये डेसिमल नंबर है, ये क्या कंट्राडिक्शन होता है, बहसबाजी किस बात की है, ये रैशनल है या इरेशनल है। तो उसके लिए देखिए थोड़ा सा और समझाने की आपको यहाँ कोशिश करता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे अब ये चीज़ तो आप समझ ही गए हो कि सरकमफ्रेंस जो है वो क्या, पाई की वैल्यू क्या होती है, C/D होती है। C क्या है, सरकमफ्रेंस है, D क्या है, डायामीटर है। सरकमफ्रेंस डायामीटर। अब भैया 22/7, अगर मैं 22 को डिवाइड करता हूँ 7 से, जो अभी मैंने समझाया आपको, तो वो डिवीज़न चलती जाएगी, ये भी चलती जाएगी, लेकिन क्या होगा कि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन of irrational number 22/7 is a irrational number because this is a non-terminating and non-repeating टर्म, इसीलिए हम इसको इरेशनल कहेंगे। ये है, तो इसमें सोल्यूशन बच्चों कोई नहीं है, सोल्यूशन कोई नहीं है, सिर्फ आपको यही बताना कि पाई जो है, देखिए पाई इरेशनल है और ये C/2 और ये रैशनल है, बस इतना ही बताना है आपको, और कुछ नहीं करना है। बाकी जितनी चीज़ें बोली हैं मैंने आपको समझाने के लिए बोली हैं। ओके बेटा, हैव अ नाइस टाइम। ये आपको 1 2 3 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.5 करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।